हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आप पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उस पर्सन की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी चेक करते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। आप अपने पर्सन को सोचें और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। ये पर्सन आपके लिए करंटली इस वक्त क्या फील कर रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपने पर्सन के बारे में सोचें, देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोचें। आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं और अनकन्फेस लव भी हो सकता है और आप लोग का ब्रेकअप भी हो सकता है। आपके माइंड में जो भी पर्सन है आप उस पर्सन को सोचें। हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सूट, ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और ये पर्सन उस चीज़ से ज़रा जेलस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, किंग ऑफ सूट की एनर्जी है, एक जेलसी वाली एनर्जी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस नो कॉन्टैक्ट से, आप इस ब्रेकअप से परेशान होंगे। आप बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में, कोई एक्ट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। मतलब कि आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपके अंदर कोई भी जैसे कोई भी अंदर कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही, कोई डिस्टर्ब सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। आप बहुत ज़्यादा पीस और काम वाली एनर्जी आपकी। ठीक है, आप एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आपका एक इनर हीलिंग चल रही है। जो आप पास्ट में इस पर्सन की तरफ मतलब कि आप जब इस पर्सन से नो कांटेक्ट होता था, एक डिप्रेशन और आप एक जैसे एंजाइटी का शिकार हो जाते थे। आपकी स्लीपलेस नाइट होती थी, आपकी एक स्लीपलेस नाइट होती थी, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी होती थी। मतलब कि आप रात में सो नहीं पाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आप थोड़े से आप रिलैक्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही। ये पर्सन कांटेक्ट करे या ना करे, मतलब कि याद भी नहीं आ रही आपको कोई ख़ास इस पर्सन की वजह से आप परेशान हो रहे हो। लेकिन पास में आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए इस पर्सन की वजह से। ठीक है, ये थोड़ा सा ये चीज़ देखकर थोड़ा सा एक वो हो रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे। आप तो इस पर्सन को कहीं से परेशान भी नहीं लग रहे, क्योंकि आपका कोई ना कोई सोशल मीडिया साइट्स स्टॉक करता है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लगा देते हैं जिससे इसको सेंस हो जाता है कि आप परेशान हैं। मतलब फिर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि आप वापस आएंगे ही आएंगे, या आपसे कांटेक्ट होने ही वाला है, या तो हो ही जाएगा। ठीक है, वो वाली एनर्जी नहीं मिल रही मुझे। ये पर्सन थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करते हुए जेलिसी की एनर्जी में आया हुआ है कि आपको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक काम और एक सूदिंग एनर्जी आपकी। ठीक है, एक स्टेबिलिटी है, आपका माइंड स्टेबिलिटी पे है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा वरिड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान नहीं है, अपनी लाइफ को स्टक करके नहीं बैठे हुए। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन ले रहे हैं स्टेबिलिटी से ले रहे हैं और स्टेबल माइंड नज़र आ रहा है आपका। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप ये नहीं कि आप जैसे परेशानी से आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, आप कोई भी अपनी ज़िंदगी का कदम उठा रहे हैं तो आप परेशान नज़र नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से अपनी लाइफ को आप लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन जेलस हो रहा है। थोड़ी सी जो स्टॉकिंग एनर्जी ना, स्टॉक करके थोड़ा सा जेलसी वाली एनर्जी कि आप अब तक इतने आराम से क्यों बैठे हैं, आप इस चीज़ को क्यों नहीं, मतलब कि ये पर्सन तो कांटेक्ट नहीं कर रहा, आप इसको चेस क्यों नहीं कर रहे। इतने टाइम तक तो आपको चेस कर लेना चाहिए था, इतने टाइम तक तो आपको उसको अप्रोच कर लेना चाहिए था, जैसे इसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये हमेशा क्या एक रनर चेजर का गेम रहता है यहाँ पर। तो इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुए हैं। अब आप थोड़ा सा मतलब कि एक आपका जो है ना थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। पहले पास्ट में आप इस पर्सन के लिए इमोशनल थे, आप जैसे एक ही साइकिल में घूमे जा रहे थे। तो नो कांटेक्ट होता तो आप कांटेक्ट कर लेते थे। आपको एक फेयर रहता था कि आप इसको लूज़ कर देंगे, आप इसको खो देंगे। इस पर्सन को एक फेयरफुल सिचुएशन थी, लेकिन वो फेयर नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन को आपके अंदर के ये मतलब कि आपके अंदर ये डर नहीं है कि आप इसको खो देंगे। आपको ऐसा लग रहा है आपने जैसे सरेंडर कर दिया है, जो होना होगा वो तो होगा। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक थोड़ा सा आप इमोशनली डिटैच लग रहे हैं और एक ड्राई एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, क्योंकि आप इस पैटर्न से तंग आ चुके हैं, आपको ये पैटर्न ब्रेक करना है। ठीक है,
मैसेज आप रिसीव करना चाहते हैं, ना कि आप देना चाहते हैं, ठीक है। आप रिसीव तो ज़रूर करना चाहेंगे कि इसकी तरफ से कोई मैसेज आए, ठीक है, लेकिन आप कोई मैसेज देना नहीं चाह रहे। आप इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल माइंड हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं लाइफ को, प्रैक्टिकल होकर बहुत आप सीरियस नज़र आ रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। मुझे एक सीरियस में आप अपनी प्रैक्टिकल्स को बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ आपको काम करना चाहिए, जो चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो कंप्लीट करना। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से डील कर रहे थे, अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से डील कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या सोच रहा है, वो पर्सन, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गहराई से एनालाइज कर रहा है, ठीक है। दूर से बैठकर ऑब्जर्वेशन है इस पर्सन की, स्ट्रांगली कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है और गहराई से एनालाइज कर रहा है, आपकी स्टेबिलिटी को सोचने की कोशिश कर रहा है। आप इतना मेच्योरली कैसे एक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी समझदारी नहीं थी, आपके अंदर एक चेंज देख पा रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप कोल्ड हुए हैं, ये पर्सन भी बात नहीं कर रहा, ये पर्सन भी कनेक्ट नहीं कर रहा, जैसे कोल्ड और डिटैच। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करता था, ये इस पर्सन को आपको वेट कराना पसंद था, ठीक है। आप जो वेटिंग पे रहते थे, आपको रिजेक्ट कर कर, आपको कंट्रोल कर कर, जैसे इसको एक सेटिस्फेक्शन सी अंदर से मिलती थी, ठीक है, सेटिस्फाई होता था। क्योंकि पता सेटिस्फाई क्यों बोल रही हूँ, ये पर्सन जानता था इसको आपके साथ आपको एक क्लोजर दे सकता है, आपको कोई क्लैरिटी दे सकता है। अगर ये आपके साथ मतलब कि कनेक्ट करना चाहे तो ये भी बता सकता है कि यार थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा सा, मतलब कि ये आपके साथ एक जेनरसिटी से पेश आ सकता था, मतलब कि आपके साथ ज़्यादा ये आपके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर कर सकता था, या मेरी लाइफ में ये इशू है। अपने इतना तो ट्रस्ट आप दोनों का बिल्ड हो चुका था कि अगर ये अपने प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता, और आप अंडरस्टैंडिंग भी इतने थे, जो किसी को चाहता है तो उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा रखता है, तो आप अंडरस्टैंडिंग भी इतने थे। लेकिन ये आपको एक जेनरोसिटी दिखाने की बजाय, आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग दिखाने की बजाय आपको कंट्रोल करना पसंद करता था, ठीक है। आपको वेट कराना पसंद करता था, आपको रिजेक्शन देकर एक तकलीफ़ में देखना पसंद करता था, जबकि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ पर्सन थे, ठीक है। आप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन थे, आप ये तो इसको तो आपने चाहा था, आप इसको क्या ही परेशान देखते, आप किसी और को भी परेशान नहीं देख सकते। तो आप एक बहुत ज़्यादा जेनरस पर्सन है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप एक डिसेंट और बहुत ज़्यादा एक जैसे सोबर, बहुत ज़्यादा डिसेंट टाइप आपकी पर्सनालिटी, आप बहुत ज़्यादा जैसे आप दिल से करने वाले, फुलफिलिंग पर्सन, सामने किसी से लव करेंगे, केयर करेंगे तो फुलफिल वाली, मतलब कि आप जो कर सकेंगे उसके लिए करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये आप प्रॉमिस आपने किया, ठीक है, ये हाथ आपने बढ़ाया, तो आप इसको कम्प्लीटली कोई भी प्रॉमिस आप करेंगे अपनी लाइफ में तो उसको कंप्लीट करेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने तरीके से जो आप कर सकते थे वो आपने किया, ठीक है। नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी यहाँ पर, मतलब आप जानते थे बार बार इस पर्सन को अप्रोच करने से आपको हर्ट मिलता है, आपको तकलीफ ही मिलती है। एट दी एंड यहाँ पर आप लोग को जैसे एक डेंजरस सिचुएशन, आप मतलब कि आप एट दी एंड यहाँ पर खुद डिप्रेशन में खुद को डाल लेते हैं, किसी एंजाइटी में खुद को मुब्तला कर लेते हैं, ठीक है। ये बात आप जानते थे, लेकिन आपको ऐसा लगता था इसको नीड है आपकी, ठीक है, ये हील होता है यार। आप और इसका मतलब कि आप इसकी परेशानियों को सुने, शायद इसके पास कोई है नहीं कि ये अपने आप को डिस्कस कर सके, मतलब कि आपको चाहिए कितना ही कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दे रहा था, कितना ही आपके साथ मिसबिहेवियर कर रहा था, लेकिन फिर भी आप एक अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट पे थे। आप इसको नेगेटिवली आप इसको इंटरप्रेट नहीं करते थे, आप सोचते थे नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई जेन्युइन ही प्रॉब्लम होगी, मतलब कि आप अपने माइंड में इस चीज़ को सोच लिया करते थे, कोई ना कोई जेन्युइन इशू होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप इमोशनली डिटैच हैं। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बोला, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर अब इस सिचुएशन से आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, इस 2 ऑफ कप से इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। ये पर्सन आपको इस चीज़ में देख रहा है, ये आपके लिए सोच रहा है कि आप कैसे इमोशनली इस पर्सन से डिटैच हो सकते हैं। आप इस पर्सन के साथ आप तो इस पर्सन को एक आपका एक एंडलेस लव था, ठीक है, आपने अनकंडीशनल इस पर्सन को चाहा था, कोई कंडीशंस कोई सेट नहीं की थी आपने कि ये होगा तो आप एक साथ आएंगे, वो होगा तो आप एक साथ आएंगे, नहीं, आपने अनकंडीशनली लव दिया था इसको, ठीक है, केयर दी थी आपने, सब कुछ जो आप कर सकते थे वो आपने किया था, लेकिन आप इमोशनली डिटैच हैं इस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और अब अपनी लाइफ में आप ये पर्सन असल में पता क्या, ये आपकी बेबसी से सेटिस्फाई करता था खुद को, जो कि ये कर नहीं पा रहा है, जो कि ये अपने आप को कर नहीं पा रहा है, ये अपने आप को सेटिस्फेक्शन देता था।
पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपको अभी भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि आप इसकी तरफ रीच आउट करें, आप इसकी तरफ कनेक्ट करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड हुए हैं, आप नहीं हिलने वाले। आपने जैसे कसम खा ली है, हिलना है तो इसको हिलना है, अदरवाइज आपने नहीं हिलना है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है इस वक्त, इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये कंप्लीट अभी भी कोशिश कर रहा है आपको मैनिपुलेट कर ले, ये आप इसकी तरफ मैसेज करें या आप इसकी तरफ कनेक्शन के लिए एफर्ट करें, या तो आप यहाँ पर इसकी तरफ आप आएँ, ठीक है। अभी भी कंप्लीट इसकी कोशिश यही है, लेकिन अब आप रिसीविंग पॉइंट पर आ चुके हैं, ठीक है। अब आप देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, हाँ बिल्कुल, द मून की एनर्जी, फेयर 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 फेयर, इसके अंदर फेयर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है मून साइकिल्स चलती हैं, जब ये मून साइकिल्स मतलब यहाँ पर जब भी एक फुल मून होता है या तो यहाँ पे एक मून एनर्जी आती है, तब ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होने लग जाता है, इसको हीलिंग की नीड होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लग जाता है, इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा जैसे ख़त्म होने लग जाता है, इसको इमोशनली किसी की नीड होती है। तो ये एक मूड साइकिल्स जब चलती हैं, इसके इमोशंस मूड स्विंग्स इसके चलते रहते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये शॉर्ट टेम्पर पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत अपने काम को ध्यान बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। लेकिन इसके मूड साइकिल्स के साथ साथ इसके इमोशंस के अंदर चेंज फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, मतलब कि एक इसके इमोशंस का फ्लो नहीं है, ठीक है। एक फ्लो नहीं है, एक फ्लो में नहीं जाती। तो मून साइकिल्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। अभी जो मून साइकिल आई उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर हुआ होगा, ठीक है। मून साइकिल जैसे ही हमारा एक न्यू मून होता है, या तो यहाँ पर एक जब न्यू मून होता है तो फुल मून होता है, एक कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में चलता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है, वो टाइम वो दिन इसके अच्छे नहीं गुजरते। तो यहाँ पर इस वक्त ये आपको इमोशनली कुछ देना चाह रहा है, लेकिन इसको रिजेक्शन से डर लग रहा है, ठीक है। अब इसके माइंड में आप ये चीज़ आ चुकी है कि मतलब कि एक फेयरफुल सिचुएशन बनती जा रही है, एक फेयर आता जा रहा है इस पर्सन को, ठीक है। इसके अंदर एक फेयर बैठता जा रहा है कि शायद इसने खो दिया, शायद मिस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, इसको एक्सेप्ट कर लो, ये मिस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। इसका जो है ना, जो दिल है वो बार बार इसको कह रहा है, लेकिन इसका दिमाग इसको रोक रहा है कि नहीं, अभी नहीं करना, अभी और वेट करना। तो ये एक जो ना एक जैसे एक बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहे हैं, इसका दिल और दिमाग कनेक्ट तो करना चाहता है, इमोशनली कनेक्ट करना चाहता है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं? ये मिररिंग एनर्जी में इस वक्त, ठीक है। ये अपने आप को मिरर कर रहा है, ये अपने आप को जैसे अपने अंदर की एक शेडो साइड को पहचान रहा है, अपनी डार्क साइड को पहचान रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका डार्क साइड को अपनी पहचानना, ठीक है। इसने कभी अपने अंदर कोई गलतियाँ नहीं निकाली हैं, इसको ऐसा अब तक लगता रहा जो कर रहा था सही कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है एक डार्क फेस चल रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है। ये मिरर कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला है और इमोशनली इसको किसी की नीड है, लेकिन आपने जाना नहीं है, इसको अपने शेडो सेल्फ से ज़रा इसको डील करने दें, ठीक है। क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर? देखें कब्स के कार्ड आ रहे हैं, कब मतलब के इमोशंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे ये सारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि कप, पेज ऑफ कप की एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पे बात करना चाह रहा है, इस पर्सन को नीड है आपसे बात करने की। देखें एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है आपकी तरफ, एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है आपकी तरफ, एक आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि अब ये बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहा है, ये हमेशा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। जब ये सोचता है तो ये अपने आप को रोक लेता है, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, बिना सोचे समझे आगे क्या होगा, ठीक है। इस चीज़ को साइड में रखकर ये एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, यहाँ पे कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहा है? वेट, क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ वैंड्स। इस पर्सन का किसी और के साथ कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है। ये एक लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेना चाहता है, कहीं से इस पर्सन की एंडिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टेड था, कहीं ना कहीं ये पर्सन इन्वेस्टेड था, इसने कहीं ना कहीं अपना लव, अपने इमोशंस किसी के लिए रखे थे, जहाँ पे कोई एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। अब ये उस साइकिल से, उस सिचुएशन से बाहर आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ज़रूर एक फीलिंग ऑफ लॉस है। अगर ये कहीं पर भी कनेक्ट हुआ था थर्ड पार्टी की तरफ जाके, थर्ड पर्सन को उसने चूज़ किया था आपके ऊपर, या उसको अपने बहुत ज़्यादा इमोशंस दिए थे, तो वहाँ से एक बिट्रियल, पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है। एक पेन, इसको एक पेन
मैंने कहा ना यहाँ पे ये किसी शेडो सेल्फ का सामना कर रहा है, कोई डार्क साइड इसकी सामने आ रही है, इसका मतलब कि इसका एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम है, ठीक है। इस पर्सन को अभी नीड है, इस पर्सन को ऐसा लगता है क्या कि आपने ही इसको अनकंडीशनल दिया, मतलब कि आपको कुछ ना देकर भी इसने आपसे बहुत कुछ लिया है। तो थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली ये बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, इसकी इमोशंस बहुत ज़्यादा इसको परेशान कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा इसको नीड है किसी की, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो चुकी है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत पेनफुल एंडिंग है। उसने उस जगह बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड था, तभी यहाँ पर इमोशनली ये डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। इसने इमोशंस वहाँ कम्प्लीटली अपने दिए थे, मतलब कि कम्प्लीटली अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट किया था इस पर्सन ने, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, ये पर्सन क्या सोच रहा है, नाइट ऑफ सूट की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट। ये आपकी तरफ तो हमेशा कोल्ड ही रहा है, देखिए कोल्ड इसलिए रहा है, इमोशंस कहीं और प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, इमोशंस कहीं और दे रहा था, इसलिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी रही है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट। हाँ, आना इसके लिए बहुत मुश्किल हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर चल रहा है, क्योंकि अपने दिल के अंदर बोझ है, कहीं ये आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकता थर्ड पार्टी का, आपको खुलकर अपना गम, अपनी तकलीफ भी नहीं बांट सकता, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इसने जिसको विश समझा था, अब वो इसके लिए बर्डन सम एनर्जी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा बर्डन में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पेन में, और होल्ड बैक कर रहा है इसके लिए। अब होल्ड बैक करना भी वो सब कुछ बहुत मुश्किल हुआ है, किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा अपना आप, ठीक है, अपने अंदर की जो कंडीशन है, अपने अंदर का जो एक सिचुएशन है, वो किसी को बता नहीं पा रहा, अपने अंदर की चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा किसी को, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट, लेफ्ट एंड राइट, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कन्फ्यूजन इसके माइंड में बनी हुई है, किस तरफ जाए, क्या डिसीजन ले, क्या सोचे, क्या दे आपको, किस तरीके से दे, देखिए कन्फ्यूज है, बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं, आप एक पावर होल्ड कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि अब आप पुराने वाले इंसान नहीं रहे, ठीक है, आप पुराने वाले एक इमोशनली फूल नहीं रहे, एक इमोशनल जो एक फूल वाली एनर्जी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आगे जाए फिर पीछे जाए फिर आगे, मतलब क्या करेगी अपनी लाइफ में, क्या करे, कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसने आपको पास में कुछ अच्छा दिया नहीं, प्रेजेंट में आए तो क्या लेकर आए, पास्ट का बताए तो क्या बताए, पास में क्यों नहीं आया, मतलब कि कनेक्ट आपके साथ होना चाह रहा है, लेकिन इसके पास कोई इसको सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा, क्या कह के क्या कौन सा रास्ता इख्तियार करे जो आप तक रीच आउट करे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, अब आप अपनी सोच को कंट्रोल करना जानते हैं, अब आपके अंदर जो भी एनर्जीज़ है ना, आप उनको मतलब कि आपका अंदर का बीस्ट जो है ना वो काम हो चुका है, आपको पेशेंस आ चुका है, पास में आप पेशेंस नहीं रखते थे, आप एक्ट करते थे, आप एक्शन लेते थे, ठीक है, आपको पता चल जाता है ये पर्सन वेट कर रहा है, आप रीडिंग सुन के जाके उसको कांटेक्ट कर लिया करते थे, तो यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आ रही, आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं, आप यहाँ पर पता है क्या आपको ऐसा क्यों होता था, ये पर्सन यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती थी किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में, ये पर्सन आपको मिस करता था, क्यों मिस करता था, क्योंकि यहाँ पर आप इसको अनकंडीशनली लव दे रहे हैं, बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब कहीं कुछ नहीं दिखता था तो फिर आप ही दिखेंगे, तो ये आप इसकी लीस्ट प्रायोरिटी थे, ठीक है, एक आप ये इसकी लाइफ में आपके अलावा बहुत कुछ करने को था, जब कुछ करने को नहीं था होता था तभी आपको मिस करता था, तो बैक एंड फोर्थ, ठीक है, आगे पीछे जा रहा है, एक कदम आगे चल रहा है तो 4 कदम पीछे आ रहा है, क्या करें, किस तरीके से एक्शन लें आपकी तरफ, ये समझ नहीं आ रहा, और आपकी स्ट्रेंथ देखकर और ज़्यादा घबराया हुआ, मैनिफेस्टेशन करने की एनर्जी है, ये यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी, ठीक है, ये अभी भी पता है क्या चाह रहा है, मैनिपुलेट करना चाह रहा है, एक्शन आपकी तरफ से आ जाए, बोले तुम ही आई हो या तुम ही आए हो मेरे पास, मैं क्या करूँ, मतलब कि वो वाली एनर्जी है, बिल्कुल यहाँ पे ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपको अपनी लाइफ में, ये जानता है आप स्टेबल पर्सन है, आपके साथ मैरिज भी की जा सकती है, आपके साथ ये फ्यूचर भी देख सकता है, आपके साथ कोई भी इस पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है, कोई आगे फ्यूचर देखने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा या कनेक्ट होना चाहेगा तो ये बेफिक्र होकर हो सकता है, ठीक है, मतलब कि इतना ट्रस्ट है इसको इस सिचुएशन पे कि आप मैरिज के लिए भी परफेक्ट पर्सन है और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक परफेक्ट पर्सन है, मतलब कि अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के बाद एट दी एंड आपको देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल।
क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ सूट की क्यों एनर्जी है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, वेट कर रहा है आपका। मैंने बार बार कहा ना, ये आपको यह चाह रहा है कि आपकी तरफ से एक्शन हो जाए और इसको पास्ट का कुछ ना कहना पड़े, इसको एक्सप्लेन ना करना पड़े, मतलब कि एक्सप्लेनेशंस वो दब जाएगी अगर आप एक्शन ले लेंगे इस पर्सन की तरफ, ठीक है। देखें बॉटम तो देखें यहाँ पर स्टक है आपके ऊपर ही, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि अब ये इसके पास ना इतनी हिम्मत है, बहुत ज़्यादा ऑल टायर्ड अप वाली एनर्जी, मतलब कि टायर्ड हो चुका है, थक चुका है अपनी लाइफ से, इसको जो है ना अब सफ़र करने का दिल नहीं कर रहा, अब किसी न्यू को स्टार्ट करने का, अब किसी न्यू सिरे से किसी कनेक्शन को जीने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपके ऊपर ही स्टक है, इसको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं मिला तो ये आपसे मैनेज कर लो, ठीक है, क्योंकि आप मैनेज करना चाहते हैं और ये इस चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब कि इस चीज़ को करने के लिए एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को। अगर यहाँ पर चीज़ें कुछ ना बन सकी तो ये आपसे मैनेज करेगा, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चीज़ों को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ जाए। Clarify moon. सिक्स ऑफ कप, आप डिफेंसिव एनर्जी में, इसलिए आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है, ये चाह रहा है कि आपके साथ जैसे आप लोग के बीच एज डिफरेंस है, कास्ट कल्चर डिफरेंस है, कोई ना कोई डिफरेंस है, एज डिफरेंस मुझे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, और आपके पास कोई ना कोई पैट हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आप यहाँ पर, अब मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, ठीक है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। जब भी कम्युनिकेशन हुई आप लोगों की बहुत ज़्यादा जैसे बहुत से सवाल हैं आपके माइंड में, कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मतलब कि हर तरीके की बात होगी, पास्ट को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, तो आप तो यहाँ पर डिफेंसिव हो चुके हैं, जो भी पास्ट में हुआ उन सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन लेकर मिस कर रहा है, ये चाह रहा है कि आपके साथ कनेक्ट हो जाए। मून की एनर्जी और सिक्स ऑफ कप, मतलब कि ये सोच रहा है शायद इसने आपको खो दिया, शायद इसने वो आपके साथ वो फ्रेंडशिप, वो एक बाउंड, वो ये मिस कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आपने इस पर्सन को एक फुलफिलमेंट एनर्जी दी है, फुलफिल किया है, ठीक है, अंदर से आपने इसको सेटिस्फाई किया है, वो एनर्जी आपके साथ मिस कर रहा है, और आप एक डिफेंसिव एनर्जी में, क्योंकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है पास्ट को लेकर, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए इस पर्सन से, ठीक है, आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डिवाइन जस्टिस करें, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है इस टाइम फ्रेम पे, भाई आपसे बात करना चाह रहा है, स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, ये चाह रहा है यहाँ पर ये आपको जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेकर कोई मैसेज करे, कोई टेक्स्ट करे, ठीक है। ये अब जैसे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसने वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, चीज़ें और इधर भी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके अलावा ये सोच रहा है किसके साथ ये दोबारा एक न्यू स्टार्ट लेगा, किसके ऊपर ट्रस्ट करेगा दोबारा। क्लैरिफाई फूल, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, ये बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, आपको एक जस्टिस देना चाह रहा है, एक बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंस, क्वीन ऑफ फैंस किसी और के साथ कनेक्टेड हो चुकी है, ठीक है। ये पर्सन जानता है क्वीन ऑफ फैंस जो जहाँ पर ये पर्सन स्टक था वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है। उस क्वीन ऑफ फैंस से कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन या स्टेबिलिटी वाला इंसान चूज़ करा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। मतलब कि यहाँ से सिचुएशन एंड कर ये वो जो क्वीन ऑफ फैंस है जहाँ ये पास में गया था वहाँ पर कुछ और वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हो चुकी है। उस पर्सन ने इस पर्सन के ऊपर किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल्दी एक घर से बिलोंग करता है, तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, ठीक है। ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया, वो चीज़ें एंड हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, वहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो बना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, तभी तो बर्डनसम सिचुएशन है। आपकी तरफ ये पर्सन
क्या आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में? लेट्स सी, देखते हैं क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आप दोनों की कम्युनिकेशन हो सकती है? 1% तो होल्ड बैक कर रहा है, ये मुझे आप लग रहे हैं होल्ड बैक करेंगे। कम्युनिकेशन आपकी तरफ से तो नहीं होने वाली क्योंकि आप डिफेंसिव हुए हैं। 7 ऑफ पेंस की एनर्जी और हर्मिट, बिल्कुल यहाँ पर ये आप हैं जो कम्युनिकेशन अपनी तरफ से नहीं करने वाले, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, आप अपनी जो एक हीलिंग एनर्जी है आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अपने पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप बहुत मुश्किल से एक बैलेंस एनर्जी पे आए, बहुत आपकी लाइफ में बहुत मुश्किल से एक पीस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो आप तो इस पर्सन के लिए आप उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, आप होल्ड बैक कर रहे हैं। आप बात भी नहीं करना चाह रहे किसी भी मौजू पे, ठीक है। कुछ पुराना नया अच्छा बुरा आप इस पर्सन से किसी भी मौजू पर कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। होल्ड बैक कर रहे हैं आप, बल्कि अपने आप को सेव करने, आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन होगी आपकी तरफ। ये पर्सन इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ टीम वर्क करना, ठीक है। इमोशनल हो रहा है, इसके इमोशंस हैं। ये पर्सन इस वक्त आपसे एक इमोशनली एक कनेक्शन को उम्मीद कर रहा है कि आप इमोशनली इस कनेक्शन को देखें। स्टेबिलिटी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है आपके साथ। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कम्युनिकेशन करेगा तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है, इस पर्सन को पता है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल है इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन ये बात जानता है। क्या ये पर्सन कम्युनिकेट करेगा आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में? भाई आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक और सर्च ज़रूर कर रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है आपसे, ठीक है। क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पर जो भी बात होगी वो थर्ड पार्टी को लेकर ज़रूर होगी, ठीक है। ये इस बात को जानता है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहा। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि आप जानते हैं इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से रिजेक्शन दी थी, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड था, यहाँ पे थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व थी। ये पर्सन ये बात जान चुका है कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर कोई और है, इस पूरे फ्रेम में कोई और ही इन्वॉल्व था। भाई न्यू बिगनिंग करना चाहेगा, लेकिन आपके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इस पर्सन को इतना तो समझ में आ गया कि आपके साथ अगर आप न्यू बिगनिंग करनी है तो करना तो चाह रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आपको ये क्लैरिफिकेशन देगा, किस तरीके से आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करें। क्या ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई एक्शन ले रहा है मेरे व्यूवर की तरफ? मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली। स्नेकी बिहेवियर है इस पर्सन का, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है और आपको देख रहा है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में खुश हैं। आप किसी चीज़ का सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे। विश कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ जाए। विश कर रहा है कि आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल निकल रहे हैं क्योंकि आपको अपनी हीलिंग चाहिए। आप बहुत टाइम इस कनेक्शन में स्टक रहे, बहुत टाइम आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टकनेस को देखा है, ठीक है। आप इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कंफ्यूज एक्शन लेने के लिए बेहद कंफ्यूज, इसके पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूज हुआ हुआ है आपके साथ मैसेज और टेक्स्ट करने के लिए, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये आपको देख रहा है कोल्ड और डिटैच, बहुत ज़्यादा आप कोल्ड और डिटैच इस पर्सन के लिए कंफ्यूज है। आपके पास कोई भी इसके पास आपके माइंड में इसके लिए लव नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ये चाह रहा है एक डेथ, मतलब कि कार्मिक चीज़ों को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली ख़त्म करना, मतलब कि अपना कार्मा ख़त्म करना, कार्मिक चीज़ों को एंड करना। क्लैरिफाई दैट। बिल्कुल मेंटली स्ट्रकनेस जो इसकी है ना, कम्प्लीटली उससे बाहर निकलना चाह रहा है, कार्मिक कटिंग करना चाह रहा है। जो इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से जो ड्रामा है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, एंजाइटी, एक पेनफुल एनर्जी का शिकार है ये पर्सन। क्लैरिफाई दैट। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है उस पर्सन को लेकर, उस थर्ड सिचुएशन को लेकर, उस कार्मिक पार्टनर को लेकर। वो जो कार्मिक सिचुएशंस थी उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ये अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। एक साइकिल एक कम्प्लीटली एक एंड कर रहा है क्योंकि अब ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे को ख़त्म करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये जो कार्मिक की वजह से चल रहा है, जो कन्फ्यूजन चल रही है, उससे कम्प्लीटली बाहर आना चाहता है क्योंकि इस पर्सन को अब अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए। इस
उस थर्ड पार्टी की वजह से इसकी लाइफ का बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसकी लाइफ में पीस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज ही कर जा रहा है, ये चाह रहा है अपनी लाइफ को चेंज करना, ठीक है, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन कम्प्लीटली इससे बाहर निकलना चाहेगा और आपको कोई ना कोई मैसेज और टेक्स्ट ज़रूर करना चाहेगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ चुका है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, ठीक है, एक इसने बहुत लंबा अरसा इस सिचुएशन को दे दिया, अब इससे बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, काम करना चाहता है इस कनेक्शन में आपकी तरफ आकर बिल्कुल हीलिंग करेगा और इस कनेक्शन में काम करेगा, ये इस कनेक्शन की हीलिंग चाहेगा। 10 ऑफ कप्स, ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहता है, खुशियाँ चाहता है, किसी भी डिप्रेशन वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहेगा, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, सेकंड चांस, ये आपसे सेकंड चांस मांग सकता है, अब चाहे इसको आपको फेस करना पड़े तो ये फेस करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जैसे अब कार्मिक लोगों जितने भी कार्मिक हैं ना इसकी ज़िंदगी में, ठीक है, जैसे भी कार्मिक हैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थर्ड पार्टी कार्मिक है, तो क्लैरिटी मिल चुकी है, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाह रहा है, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है, सेकंड चांस ये पर्सन आपसे मांग सकता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स में क्या है आपके लिए, ठीक है, और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, स्ट्रांगली पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहा है, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है ताकि ये अपनी सिचुएशन से निकल सके, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा, अब आपके बारे में भी क्लैरिटी दे रहा है, सबको बता रहा है, और जो भी सिचुएशन है सबके मतलब कि किसी ना किसी से ये हेल्प ले रहा है इस सिचुएशन में। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स रखता है, क्या फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहता है, ठीक है, एक वर्क करना चाहता है, ये इस पार्टनरशिप एनर्जी में आना चाहता है और इस रिलेशनशिप में अब वर्क करना चाहता है, एक सेकंड चांस चाहता है इस कनेक्शन में आपसे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ में एक दी वन की तरह है, दिस कुड बी द वन, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपसे पहले मिल चुका था, इसने क्यों एक सेकंड या थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व किया, ठीक है। यू ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सी, ठीक है, मतलब कि आपसे पहले ही मिल चुका था, अपने मतलब कि आपके साथ एक इसको सोलमेट काइंड स्टार्टिंग से वाइब आती थी, लेकिन इस पर्सन ने फिर भी आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, एक सेकंड चांस आपके कनेक्शन को ये देने वाला है। आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये पर्सन इस करंटली क्या फील कर रहा है, ठीक है। बेहद अट्रैक्शन फील कर रहा है, अगर यहाँ पे अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी थी तो अट्रैक्शन इस पर्सन को दोबारा आपकी तरफ हो रही है, ठीक है। ये एक चांस दोबारा इस कनेक्शन को देना चाह रहा है और अट्रैक्शन ये चाह रहा है कि आप भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हों। रीट्रीट, ये अब डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है, जितने भी लोग हैं, मैंने कहा ना कार्मिक्स को चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये आपके साथ रीट्रीट चाह रहा है, ये चाह रहा है सब चीज़ों से बाहर निकले और आपके साथ कनेक्शन में आए। डिसेप्शन, अगर ये पर्सन पास्ट में आपको डिसेप्शन दे रहा था तो अब इसका एक रियल फेस, एक रियल मार्क्स जो इसका है, एक जो रियल फेस है वो रिवील होने वाला है। अब जो भी रॉन्ग हो रहा था वो आपके सामने होगा। गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है, आपको आने वाले टाइम में एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एडिक्शन के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू। अजान भी हो रही है, इस रीडिंग को यहीं पर एंड करते हैं।